जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें आपको हमने पिछले भाग में सुनाया था अयोध्या में श्री राम जी के बारात की तैयारी। आज आपको सुनाया जाएगा बारात का प्रस्थान अयोध्या से। तो आइए आनंद लेते हैं कि शाबे के और निर्भरे हरसो पूरत पुलक शरीर कबहि देखे वे नयन भरे। राम लखन दो वीर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सबके हृदय में परम हर्ष है, शरीर इस प्रसन्नता से पूर्ण है कि कब चलकर राम और लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भर कर देखेंगे। कि गरजहि गज घंटा धुन घोरा रथ रव बाजे हेंस चहुरा। निदर घनर घुर मराहे निशाना निज पराय कछु सुनये न कान। हाथियों की चिल्लाहट, गज घंटों की ध्वनि और रथों की घरघराहट का शब्द चारों ओर फैल गया। नगाड़ों की घोर ध्वनि से अपना और पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ता था। कि महावीर भूपति के द्वारे रज हो जाए पसान पवारे। चढ़ी अटारन देखे नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई, पत्थर डालो तो धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां आरती के मंगल थाल लिए बारात का उत्सव देख रही हैं। कि गावह गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत्र दोय चंदन साजी जो तेरा बिहाय निंदक बाजी। स्त्रियां नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थीं। उस अत्यंत आनंद को बखाना नहीं जा सकता। तब सुमंत ने दो रथ सजाए जो सूर्य के रथ को भी मात देने वाले थे। ये दो रथ रचर भूपे पहियानी नहीं शारद पही जाहे बखाने। राज समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भाव। फिर उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। जिसमें एक तो राज समाज के लिए सुसज्जित था और दूसरा जो तेज का समूह था। कितने रच रोचर बेश्रेष्ठ कहूं हरस चढ़ाए नरेश। आप चढ़े वो सिंधन सुमरे हरे गरे गौर गणेश लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ ने पहले गुरु वशिष्ठ को हर्षित होकर चढ़ाया और फिर श्री महादेव जी, गुरु जी, पार्वती जी और श्री गणेश जी को स्मरण कर स्वयं भी दूसरे रथ पर जा चढ़े। कि सहते वशिष्ठ सोहे नृत्य कैसे सुर गुर सांगे पुरंदर जैसे। करे कुल रीत विद विद्याऊ एक सबाए सबे भांति बनाऊ। उस समय गुरुवर वशिष्ठ सहित राजा दशरथ बृहस्पति सहित इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार वेद विधि से कुल की सब रीतियां कर राजा ने सब सजावट को देखा। तो सुमेर राम गुर आयस पाई चले मही पति शंख बजाई। हर से विबुध बिलोक बराता बरस सुमन सुमंगल दाता। फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और गुरु से आज्ञा लेकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात को देखकर देवता प्रसन्न और सुंदर आनंद देने वाले पुष्पों की वर्षा करने लगे। कि भयउ कोलाहल हाय गए गाजी बिम बारात बाजने बाजे। सुर नर नार सुमंगल गाई सरसरागे बाजे सहनाई। फिर हाथी और घोड़ों के गर्जन और बाजों के बजने से आकाश में बड़ा कोलाहल उत्पन्न हुआ।
देवलोक के स्त्री पुरुष भी मंगल गीत गाने लगे और सरस राग में शहनाई बजने लगी कि घंटे घंटे धुन भरन न जाही, सरफ करहे पायक पहराही, करहे विदूषक कौतुक नाना, हस कुशल कुल गाने सो जाना। घंटे और घंटियों के शब्द बखाने नहीं जाते, पायक गण झंडियों को फहराते हुए पट्टेबाजी करते जाते, विदूषक गण हंसी करते और राजा का यश गाते हुए मस्खरे कर रहे थे कि तोरा गे नचावहे कुंवरे वरे, अकन मृदंग निशान, नागर नट चित वह चकत, डगाहे न ताल बंधान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्रेष्ठ राजकुमार अपने घोड़ों को मृदंगी की थपकियों पर इस प्रकार नचाते कि जिन्हें चतुर नटचकित होकर देखते रह जाते, परंतु वे घोड़े ताल के ठेके से कहीं नहीं दिखते थे। कि बनाए नंबर नते बनी बराता, ओहे सगुन सुंदर शोभेदाता, चारा चासु बाम दिस ले, मनो सकल मंगल कही दी। बारात का जैसा बना हुआ था वह बखानते नहीं बनता, शुभदायक सुंदर शकुन हो रहे थे। बाई और नीलकंठ चारा ले रहा था, मानो समस्त मंगलों को कह दे रहा था कि दाहिन कागे सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सान कुल बहत बेद बयारी, सगट सवाले आओ वर नारी। और दाहिनी और अच्छे खेत में बैठे हुए कौवे और नेवले का दर्शन मिला, अनुकूल वायु बहने लगी और सुहागनी स्त्रियां बालक सह जल का घड़ा लिए चली आ रही थी कि लोबा फिर फिर तरस दिखावा, सुर भीषण मुख सियाहे पिवावा, मृगे माला फिर दाहिने आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी बारंबार दिखाई पड़ी, सामने ही सुंदर गौ बछड़े को दूध पिला रही थी और दाहिनी दिशा में मृगों की कतार चली आई जो सर्व मंगलों को दिखाई दे रही थी कि छेम करी कहे छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो ददिया मीना, कर पुस्तक दुये बे प्रवीणा। क्षेमकरी नामक पक्षी विशेष रूप से कुशल क्षेम कह रही थी। श्यामा चिड़िया बाई और अच्छे वृक्ष पर बैठी हुई दिखाई पड़ी। सामने ही दही और मछली आए, हाथ में पुस्तक लिए दो विद्वान ब्राह्मण भी आए कि मंगलमय कल्याणमय अभिमति फलदातार, जनु सब साचे होने भये सगुन के बारे, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वे समस्त मंगलमय और कल्याणमय इच्छित फल देने वाले सब सकुन मानो सत्य होने के लिए एक साथ ही सामने आ गए। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।